क्या आप YouTube ऑटोमेशन की जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं इस एल्गोरिदम को क्रैक करूं, किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को वायरल लेके जाऊं, किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस पे व्यूज को बूस्ट अप कर दूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फैक्टर बताऊंगा जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वीडियोस को व्यूज लाके देने में। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, बट दिस वन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे CTR की। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, और इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो को YouTube ने कितने लोगों को दिखाया और उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक करके उसको वॉच किया। इस रेशो को कहते हैं हम CTR। अब आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वीडियोस के CTR को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक CTR इंक्रीज नहीं करेगा, नो मैटर व्हाट, आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आने वाले। अब इसको इंक्रीज कैसे करना है, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, और हर बंदा ये कह रहा होता है कि आप अपने थंबनेल्स अच्छे कर लो, अपने टाइटल्स अच्छे कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा तो CTR को इंक्रीज करने की और कोई ऑप्शंस ही नहीं है। तो मैं आज आपको 3 पॉइंट्स फॉर्मूला देने लगा हूं। इन 3 पॉइंट्स पे अगर आप काम करेंगे देन डेफिनेटली आपका CTR इंक्रीज करेगा ही करेगा। और इसमें से पहला पॉइंट शायद आपने कभी सुन लिया हो, और उसके अंदर भी मैं आपको एक टोटली यूनिक पर्सपेक्टिव दूंगा। फिर अगले पॉइंट में मैं जो बात करने वाला हूं शायद आपने वो पहले ना सुनी हो, और मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूं जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताना है ना, वो तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेक श्योर बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो शायद कुछ लोगों ने पहले सुना हो कि आप अपने टाइटल्स को अच्छा रखो, अपने थंबनेल्स को अच्छा रखो। लेकिन अच्छा रखने से मुराद क्या है, ये कभी हमें किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको बताता हूं कि अच्छा थंबनेल क्या होता है। बेसिकली देखें, YouTube पे काम करने के 2 मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। एक होता है सर्चेबल कंटेंट और एक होता है वायरल कंटेंट। जो सर्चेबल कंटेंट होता है उस पे व्यूज हमें आते हैं YouTube सर्च के थ्रू, और जो वायरल कंटेंट होता है उस पे व्यूज हमें आते हैं ब्राउज फीचर के थ्रू या फिर सजेशंस के थ्रू। अब इन दोनों के लिए अच्छा थंबनेल अलग अलग कैटेगरी में आता है, यानी इसका अच्छा थंबनेल किसी और स्ट्रेटजी से बनेगा, इसका अच्छा थंबनेल किसी और स्ट्रेटजी से बनेगा। जो सर्चेबल कंटेंट है इसका अच्छा थंबनेल वो होगा जो इंतहाई सिंपलेस्ट होगा, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि यस, ये जो एक थंबनेल है इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरे माइंड में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हाउ टू टाई अ टाई, अगर मैंने ये सर्च किया और उसके सामने एक ऐसा थंबनेल आ गया जिसमें एक टाई बनी हुई आ गई है और उसकी नोट मुझे पसंद आ गई है, चाहे उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा है या नहीं लिखा, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा ही करूंगा। इस तरह के थंबनेल्स हमने कहां पे बनाने हैं? ऐसे थंबनेल्स हमने बनाने हैं YouTube सर्च ऑटोमेशन में या सर्चेबल कंटेंट में। इंतहाई सिंपल, टू द पॉइंट, और जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हुए नजर आनी चाहिए हमारे थंबनेल में। ऑन द अदर हैंड जो वायरल कंटेंट है उसका अच्छा थंबनेल हम किसको बोलेंगे? उसका अच्छा थंबनेल हम उस थंबनेल को बोलेंगे जो थंबनेल हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करे। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, उस वीडियो के जो थंबनेल है उसके अंदर कोई ऐसा इंट्रीगिंग क्वेश्चन ऐड किया गया है जो देख के लग रहा है कि यार अगर मैंने ये वीडियो पे क्लिक ना किया तो शायद आई एम मिसिंग आउट समथिंग, शायद मुझे कुछ पता ना चल सके, शायद मैं कुछ सीख ना सकूं। फॉर एग्जांपल आप उसमें कोई क्यूरियोसिटी ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई कि हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब। ठीक है, मैंने एक मिसाल के तौर पे ऐसी वीडियो बना ली, ये हो गया एक सर्चेबल टाइटल। अगर मैं इसके आगे लगा दूं हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब वीडियोज, द मेथड यू हैव नेवर सीन बिफोर। अब ये जो आखिरी लाइन है ना, खैर मैंने थोड़ी सी लंबी आपको करके बता दिया, लेकिन ये चीज आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है कि यार मैं देखूं ऐसा क्या है जो मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिला। उसके बाद मिसाल के तौर पे जैसे मेरी एक वीडियो थी कि हाउ टू फाइंड निशेस या हाउ टू फाइंड हाई RPM निशेस ऑन यूट्यूब। अब ये भी टाइटल हो सकता था, उसके अंदर मैंने क्यूरियोसिटी कैसे ऐड की, हाउ टू फाइंड हाई RPM निशेस दैट कैन मेक यू मिलियनेयर। अब जब बंदा ये पढ़ेगा ना वो कहेगा यार इस पे तो क्लिक करो, और ये वायरल होने के थ्रू या रिकमेंडेशंस के थ्रू यहां से व्यूज आएंगे, और इस तरह के कंटेंट के लिए जो मेरे थंबनेल्स चलेंगे वो ये क्यूरियोसिटी वाले चलेंगे। सो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर हम सर्च पे काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी है, अगर हम वायरल कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी है। उसके बाद नंबर 2, अभी तीसरा वाला तो आपने लाजमी सुनना है, लेकिन चलें पहले दूसरा डिस्कस करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपने शायद ना सुना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने थंबनेल्स अच्छे बनाने के लिए या अपना CTR इंक्रीज करने के लिए ट्राई टू कंडक्ट
ए बी टेस्टिंग मेथड। अब ए बी टेस्टिंग मेथड क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट थंबनेल बनाया, चाहे सर्च ऑटोमेशन पे काम करें, चाहे ट्रेडिशनल ऑटोमेशन पे काम करें, आपने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनवा लिया अपने डिजाइनर से या खुद आपने बना लिया। अब आपने देखा, मैंने उसको अपलोड किया, यार मेरा CTR इतना कम आ रहा है, मेरी अगर ऑन एवरेज मेरा 9% आता था तो अब मेरा 5% आ रहा है, शायद मेरा थंबनेल ना इतना अट्रैक्टिव नहीं बना। हो जाती है, सबसे गलती होती है, मेरे से होती है, आपसे होती होगी। तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, अगर मुझे अनयूजुअल ड्रॉप लगे कि यार ये बहुत ही ज्यादा ड्रॉप आ गया, देन अगेन मेरा जो डिजाइनर है मैं उसको दोबारा से ऑर्डर करता हूं कि यार इसका पूरा थीम चेंज करते हैं, इसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा है टोटली चेंज करते हैं, इसके अंदर जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनको टोटली चेंज करते हैं, एंड लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। पहले मैंने प्रोडक्ट ए लगा के देखी, वो नहीं चल पाई, कोई बात नहीं, अब मैं लगा के देखता हूं प्रोडक्ट बी। अब मैं एक नया थंबनेल ऑर्डर करता हूं, नया थंबनेल मेरे पास जैसे ही बन के आता है मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं अपने पुराने थंबनेल के साथ। आफ्टर 1 डे 24 आवर्स चेक करने के बाद, एंड देन आई ट्रैक माई एनालिटिक्स और मैं जाके देखता हूं कि यार अब थोड़ा बहुत इंक्रीज आया है या नहीं। फिर अगले दिन अगर मुझे थोड़ी सी हाइक देखने को मिलती है तो फिर मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं कि ठीक है, ये मेरा यूजुअल CTR आता था, दिस इज हेडिंग टूवर्ड्स दैट, तो ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लगे या और गिरता हुआ नजर आए, देन स्टिल मैं एक तीसरी प्रोडक्ट भी ऐड करके देख लेता हूं। फिर मुझे समझ आती है कि शायद अब CTR का मसला नहीं है, शायद मेरी वीडियोस रिकमेंडेशन में जा ही नहीं रही, शायद मेरी वीडियो जो है वो YouTube पुश ही नहीं कर रहा। तो ये होती है A/B टेस्टिंग। इसको भी आपने आजमाना है, इसको भी आपने यूज करना है कि यार कोई बात नहीं, आपके थंबनेल्स वर्क नहीं कर रहे, कुछ और ट्राई करें, टोटली टेक्स्ट बदल दें, टोटली थीम बदल दें अगर आप चाहते हैं कि आपका CTR इंक्रीज करे। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड की तरफ, जो शायद बल्कि आई कैन बेट आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और वो तरीका बताने से पहले मैं आपको एक गलती एक्सप्लेन कर देता हूं। हम करते क्या है, हमसे एक गलती हो जाती है कि यार अगर मिसाल के तौर पे आज हम कंटेंट बना रहे हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार ये इतना मुश्किल होता जा रहा है, इसके लिए मुझे कंटेंट नहीं मिलता, इसके लिए मुझे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिलता, इसके लिए मुझे टॉपिक्स नहीं मिलते, चलो यार थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी था तो चलो टेक्नोलॉजी, पहले स्पेस टेक्नोलॉजी थी, चलो अब जो है ना मैं थोड़ा सा मोबाइल फोन्स की तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यार नहीं काम दे रहा। तो पहले आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आपने मिसाल के तौर पे अपना कंटेंट चेंज किया और अब आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं मोबाइल फोन से रिलेटेड, ठीक है। अब आप जैसे मोबाइल फोन पे शिफ्ट हुए, आपने देखा कि आपका CTR एकदम इतना ड्रॉप कर गया। क्यों ये ड्रॉप इस वजह से किया है? बिकॉज यू आर नाउ अपलोडिंग इररेलेवेंट कंटेंट अपनी पुरानी ऑडियंस के हिसाब से। आपकी जो पुरानी ऑडियंस बिल्डअप थी वो ऑडियंस इंटरेस्ट रखती थी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, तो अब आप उनके सामने अगर कुछ हटके लेके आएंगे तो शायद उन 1000 में से 400 लोगों का, 500 लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो उस टॉपिक में जो आप अब अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपकी वीडियो उनके सामने आएगी भी तो क्या वो उस पर क्लिक करेंगे? वो देखेंगे कि इसका जो थंबनेल है, इसका जो टाइटल है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि इसके अंदर मोबाइल की बात होगी, तो वो क्यों उस पर क्लिक करेंगे जब उनका इंटरेस्ट है ही नहीं। चलें मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी ऑडियंस को रेलिवेंट रखेंगे तो आपका CTR इंक्रीज करेगा। अगर आपकी ऑडियंस इररेलेवेंट जाएगी तो आपका CTR ऑटोमेटिकली ड्रॉप करेगा। अगर आप अपना कंटेंट सेम निश के अंदर अपलोड करेंगे तो आपका CTR ऊपर जाएगा। अगर आप अपनी निश से थोड़ा बहुत हट जाएंगे तो वहां से आपका CTR जो है वो ड्रॉप करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां से एक चीज कंक्लूड होती है, वो ये कि आपने जो निश फाइनलाइज कर ली है, आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसके हिसाब से जितनी ट्रैफिक आपके पास आ चुकी है, आप कोशिश ये करें कि उससे रेलेवेंट कंटेंट ही बनाते रहें। जो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके आई है, अब उससे रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए। उससे थोड़ा सा हटके जाएंगे तो उन तमाम सब्सक्राइबर्स का उस आने वाली नई वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो वीडियो उनके सामने भी आएगी तो वो उस पर क्लिक नहीं करेंगे, एंड दैट विल लीड अस टू लो CTR। होपफुली आपको आज का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अब मैंने अपने CTR की गेम को कैसे उठाना है। अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। उन तमाम फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करें जहां पे आप लोग एडिट हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में डिस्कशंस करते हैं, ताकि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी फायदा हो सके। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मेरा एक पेड कोर्स भी मौजूद है जहां पे मैं आपको 25+ आवर्स का कंटेंट भी दे रहा हूं। ऑलमोस्ट 30 आवर्स तक हमारा कंटेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपको 130 वीडियो से ज्यादा आपको वीडियोस भी देखने
देखने को मिलेंगी, आपको 52 लाइव सेशंस की एक्सेस भी मिलेगी और बहुत कुछ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी उस वेबसाइट पे क्लिक करके तमाम डिटेल्स फाइंड आउट कर लें और जो 50% ऑफ मैं आपको अभी दे रहा हूं ना, उस डिस्काउंट से आज ही फायदा उठा लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।